देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। केसीआर पर सीतारमण का सबसे बड़ा हमला, कहा तांत्रिकों की सलाह पर टीआरएस का नाम बदला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है और तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति BRS कर दिया है। केरला हाईकोर्ट ने कहा, पुरुष की शादीशुदा होने की जानकारी के बावजूद उससे संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी करने के झूठे वादे पर दुष्कर्म करने का आरोप तब बेमानी है जबकि महिला को पता हो कि पुरुष पहले से ही शादीशुदा है। जानकारी होने के बावजूद विवाहित व्यक्ति से संबंध जारी रखा गया। 41 साल के MS धोनी ने किया कंफर्म, IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के और इस टीम के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो IPL 2023 में CSK टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका में इन्फोसिस की बड़ी मुश्किलें, उम्र और लिंग भेदभाव को लेकर कंपनी के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। अमेरिका में IT कंपनी इन्फोसिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा उम्र और जेंडर को लेकर कंपनी द्वारा किए गए भेदभाव के खिलाफ हुआ है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने ऐसा कर न्यूयॉर्क सिटी ह्यूमन राइट्स कानून को भी तोड़ा है। आतंकवादियों ने पाकिस्तानी मंत्री समेत 2 विदेशी नागरिकों का किया अपहरण, छोड़ने के लिए रखी है मांग। जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर आतंकवादियों ने पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ने वाली हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद वहां फंसे एक वरिष्ठ मंत्री, बेगुंजा और 2 विदेशी नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। पाकिस्तान के चढ़ाने पर जर्मनी ने अलापा कश्मीर राग, भारत बोला पहले आतंक से निपटो। जर्मनी ने पाकिस्तान की मीठी मीठी बातों में आकर उसी की तरह कश्मीर का राग अलापा है। शिवराज सरकार कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट देने को तैयार, लाखों को मिलेगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश में 6 साल से प्रमोशन की आशा लगाए कई कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मगर जो नहीं रिटायर हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन देने का रास्ता निकाल लिया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगी MP सरकार, सूर्य शक्ति अभियान किया लॉन्च। मध्य प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश के गांव और को सौर ऊर्जा की बिजली से चमकाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। इस तरह का अनूठा अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। गुजरात MP के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे PM मोदी। उज्जैन में महाकाल लोक का करेंगे उद्घाटन। ये परियोजना आयात में कमी लाने और दवा उत्पादन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बयान के अनुसार मोदी कई औद्योगिक पार्कों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई, उमा भारती ने सरकार की पीठ थपथपाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देशों के बाद नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। कई हुक्का लाउंज संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री चौहान की पीठ थपथपाई है। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में कांग्रेस ने अपने विधायकों को दी क्लीन चिट। रेवांचल ट्रेन में सफर के दौरान महिला से छेड़खानी के मामले में कांग्रेस के दोनों विधायकों को पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपों से घिरे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्लीन चिट दी, जबकि इस मामले में भोपाल में JRP ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा के विधायक सुनील सराफ पर एक महिला के सफर के दौरान बदतमीजी करने का आरोप लगा है। 16 अक्टूबर को अमित शाह का भोपाल दौरा, MBBS की 3 हिंदी किताबों का करेंगे विमोचन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 16 अक्टूबर को हिंदी में MBBS की 3 किताबों का विमोचन होगा। MBBS की फर्स्ट ईयर की पुस्तकें हिंदी में रूपांतरित कर ली गई हैं। इंदौर से भोपाल पहुंचे बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। 21 सितंबर से जारी है भर्ती सत्याग्रह। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का भर्ती सत्याग्रह गति पकड़ते हुए इंदौर से भोपाल पहुंच गया, लेकिन युवाओं को शहर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हुक्का लाउंज पर पुलिस का प्रहार, 150 से ज्यादा जगह पर छापेमार कार्रवाई। भोपाल पुलिस द्वारा नगरीय क्षेत्र में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में की गई हुक्का लाउंज के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाकर पूरे भोपाल में लगभग 150 स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काफी मात्रा में हुक्के प्रयोग में आने वाले अन्य सामानों को जब्त किया है।
जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। हेल्थी क्रिएशन, पता, न्यू मार्केट, भोपाल। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम का इस्तीफा, हिंदू धर्म और देवताओं के अपमान का लगा था आरोप। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र पाल गौतम को एक कार्यक्रम में भाग लेते देखा गया था, जहां लोगों ने कई हिंदू देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ ली थी। इसी के बाद से ये विवादों में था। लालू यादव की हुई ताजपोशी, विधिवत बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लालू यादव की आज ताजपोशी हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद की एक बार फिर से ताजपोशी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। लालू यादव आज 12वीं बार आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। दिल्ली में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में लालू के लाल तेज प्रताप से गाली गलौज तनाव में बेहोश हुए श्याम रजक। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। दिल्ली में हो रही इस हाई लेवल बैठक में उनकी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से भिड़ंत हो गई। बैठक से निकलकर तेज प्रताप ने उन पर बहन की गाली देने का आरोप लगाया। 24 घंटे ऑनलाइन डिलीवरी खुले रहेंगे, होटल, रेस्टोरेंट और भी बहुत कुछ। दिल्ली में अब 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बारे में मिले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें दवा के साथ ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट व्यापार भी शामिल है। इस फैसले से दिल्ली के व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिली है। अगले साल जुलाई से शुरू होगा डिजिटल विश्वविद्यालय, यूजीसी अध्यक्ष। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत जुलाई 2023 से डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत हो जाएगी और इसके कुछ पाठ्यक्रम कौशल विकास से जुड़े होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल विश्वविद्यालय का खाका तैयार करने पर विभिन्न पक्षों की ओर से काफ़ी चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत अगले साल जुलाई से होगी। 67 बूथ बनाए गए हैं 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी राज्यों में 67 बूथ बनाए गए हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अब 2 उम्मीदवार रह गए हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। ईसी का बड़ा फैसला, अंधेरी पूर्व उपचुनाव में शिंदे उद्धव गुट दोनों को नहीं मिली धनुष और तीर के उपयोग करने की अनुमति। शिवसेना चुनाव चिन्ह धनुष और तीर, शिवसेना के दोनों पक्षों द्वारा जारी धनुष और तीर के दावे पर विराम रखते हुए। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। आदि पुरुष कंट्रोवर्सी पर बोले लक्ष्मण, सुनील लहरी, टेक्नोलॉजी नहीं मोशंस पर ध्यान दें मेकर्स। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष का टीजर 2 अक्टूबर को काफी बड़े स्तर पर अयोध्या में रिलीज किया गया। गोपनीय दस्तावेज से हुआ खुलासा, चीन घोषित करना चाहता है अपना दलाई लामा। चीन के 2 गोपनीय आंतरिक दस्तावेजों से तिब्बत और निर्वासित दलाई लामा को लेकर आक्रामक रुख और वह खास रणनीति का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों से पता चला है कि चीन 14वें दलाई लामा के तौर पर अपने आदमी को बिठाना चाहता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भड़का एकनाथ शिंदे गुट, बोला चुनाव आयोग का सम्मान करो। शिवसेना के दोनों गुटों की लड़ाई नए सिरे से छिड़ चुकी है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव आयोग के सामने 3 नाम देकर हाल ही में उनसे एक पर मुहर लगाने की बात की, तो उस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि 2.5 साल तक कुछ किया नहीं और अब सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर, जेपी नड्डा का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि संगठनात्मक निरंतरता की भावना से उन्हें राज्य के प्रमुख विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। गांधी की सावरकर पर टिप्पणी से बिफरी बीजेपी, कहा आप क्यों चुप बैठे हैं उद्धव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी कर दी। इस मामले में उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त आरएसएस अंग्रेजों की मदद कर रहा था। सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिलता था और ये ऐतिहासिक तथ्य है जिन्हें भाजपा भी नहीं छुपा सकती। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पाक आतंकी रिजवान अशरफ का होगा नार्को टेस्ट, नुपुर शर्मा की हत्या करने आया था भारत। भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या के पाकिस्तानी आतंकी रिजवान अशरफ का अब नार्को टेस्ट होगा। इसलिए क्योंकि यह अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिजवान को 10 से 15 अक्टूबर के बीच हाई सिक्योरिटी के बीच नार्को टेस्ट के लिए गुजरात ले जाया जाएगा। और उड़ीसा में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। पार्टी ने बिहार की गोपालगंज सीट से कुसुम देवी को टिकट दिया है। वहीं राज्य की मोकामा विधानसभा सीट से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। उड़ीसा के धामनगर सीट से सूर्यवंशी सूरज स्थित प्रजना को मैदान पर उतारा है।
नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।